and welcome to MGGS Government English Medium School, Sri Madhavpur Sikar. I am Ramakant Sharma, Principal, and today we are going to study the lesson A Triumph of Surgery. It is for class 10th, and this is the second part of the lesson. So, ready with your pen and paper, and let us start without wasting our time. अब हम पढ़ने किताब की तरफ चलते हैं. इसमें आपको स्पेशल जो शब्द आपको दिखाई देंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको हर लाइन के साथ इसमें मिलेंगे, तो आप इस चीज को नोट करते हुए चलिए जल्दी से हम इस पार्ट को पूरा करते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा वाले घर में सारे के सारे कुत्ते आकस्मिक भावावेश में मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए थे. ये शब्द आएगा मोशनलेस अब की बार. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज. अपनी सुस्त आंखों से ट्रिकी ने उस शोर करते हुए पैक यानी कुत्ते के झुंड को देखा. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रख दिया गया, ले मोशनलेस इन द कारपेट, तो वो गतिहीन होकर के कारपेट यानी दरी पर बैठ गया था. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग यानी सूंघने के बाद में, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कुछ क्षणों के बाद में, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वो अरुचिकर वस्तु था और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. इग्नोर्ड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना. तो एक बार इसको आप देखिए. एंड आई मेड अप a bed for him in the warm loose box next to the one. मैंने एक कुत्ते के आगे उसके लिए एक ढीले से बक्से में एक बिस्तर उसके लिए लगा दिया जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैं उसे निगरानी में रखा. Giving him no food. मैं उसे कोई भोजन नहीं दे रहा था, but plenty of water. परंतु बहुत सारा पानी मैं उसे दे रहा था. At the end of the day, second day, दूसरे दिन के अंत में, he started to show some interest in his surroundings. उसने अपने चारों ओर के वातावरण में रुचि दिखाना शुरू किया. And on the third day, तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. वो जब दूसरे कुत्तों को उसने यार्ड यानी उस चौक में सुना, तो he whimper यानी वो भी रिड़ियाने लगा. ट्रॉटेड आउट, एनगल्फ्ड, ये शब्द आपको अगले लाइन में मिलेंगे. व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी जो था वो दुल की चाल चलते हुए आया. एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉ, और जॉ नाम के एक ग्रे हाउंड यानी विशेष नस्ल के कुत्ते ने उसे एनगल्फ्ड यानी घेर लिया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, उसको चारों ओर से निगरानी करने के बाद में, the dogs moved off down the garden. सारे कुत्ते बगीचे में चले गए. Tricky followed them. Tricky ने उनका पीछा किया. Rolling slightly with his surplus fat. वो भी अपने अतिरिक्त मोटापे के साथ में उनके साथ धीरे धीरे, slightly यानी धीरे धीरे चल रहा था. Later that day, उस दिन बाद में, I was present at the feeding time. मैं भोजन के समय वहां पर था. While Tristan sloped the food into the bowls. जब ट्रिस्टन भोजन को प्यालों में डाल रहा था. There was an unusual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. एक सिर के बल की हुई तेज गति से खाने की आवाज आ रही थी. एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि यदि वो दूसरों के पीछे रह गया, ही वाज लायबल टू हैव कंपटीशन, तो उसमें कंपटीशन करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील,
अपने भोजन के अंत बचे हुए हिस्से के लिए। कुत्ते बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी खाते हैं कुत्ते और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उनमें होती है। When they had finished, जब उन्होंने पूरा कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining boughs, ट्रिकी चमकते हुए बाउल्स यानी प्यालों के चारों ओर गया, looking casually inside one or two of them, वो एक एक करके उनके चारों ओर देखता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अतिरिक्त बाउल उसके लिए रख दिया गया, I was pleased to see him jostling his way towards the other, और मैंने देखा कि वो जॉसलिंग यानी धक्का मुक्की कर रहा था अपने रास्ते के लिए दूसरों से। फ्रॉम देम ऑन, और उसके बाद में हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रगति तेजी से होने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार का कोई चिकित्सीय ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मेडिसिन दवाइयाँ नहीं दी गई उसको मेडिसिनल। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, पर वो सारे दिन कुत्तों के साथ भागता रहा। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, वो उनके साथ में मित्रतापूर्ण जो स्क्रिमेज यानी धक्का मुक्की होती थी वो करता था। He discovered the joy of being bowled over, उसने जो हारने की प्रवृत्ति थी उसको खोज लिया था। ट्रैम्प ऑन एंड क्वेस्ट एवरी फ्यू सेकेंड्स, वो हर कुछ क्षणों बाद में उसको कुचला जाता और वो ट्रैम्प यानी एक आवारा की तरह से रहने लगा था। He became an accepted member of the गैंग, वो एक स्वीकारोक्ति वाला साथी बन गया था उस गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, वो एक उस शैगी यानी एसिस्ट जो क्रू था यानी जो साथी लोग थे उसके कर्मी दल थे उनके बीच में वो एक सिल्की छोटा सा ऑब्जेक्ट था, सिल्क जैसा। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, शेर की तरह से भोजन के समय अपने हिस्से के लिए लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को मुर्गियों के घर में कुत्तों के लिए वो हंट करता था, शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और इस प्रकार का जीवन उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं जिया था। All the while, Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background. सारे समय पृष्ठभूमि में श्रीमती पैम्फ्रे आगे पीछे घूमती रहती थी। Ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और वो ताज़ा समाचारों के लिए दिन में 1 दर्जन से भी अधिक बार जो है वो फोन करती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. मैं हमेशा उन प्रश्नों पर उसे डोज देता रहता था, धोखा देता रहता था, झूठ बोलता रहता था कि क्या उसके कुशन्स थे, गद्दे थे, उन्हें टर्न्ड बदला जाता है रेगुलरली, या उसका जो कोट था वो वेदर के मुताबिक उसको पहनाया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, परंतु मैं उसे ये बताने में सफल रहा that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly, कि वो छोटा सा साथी खतरे से बाहर था और convalescing यानी ठीक हो रहा था, rapidly बहुत तेजी से। convalescing का मतलब होता है आरोग्य लाभ। The word convalescing, जो उसका आरोग्य लाभ था, seemed to do something to Mrs. Pamphray, श्रीमती पैम्फ्रे के साथ उससे कुछ होने लगा, प्रतीत हो रहा है ऐसा। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time, वो एक बार में 2 दर्जन ताजा अंडे लाती। To build up Tricky's strength, ट्रिकी की ताकत को बिल्डअप यानी बनाने के लिए। अब ये for a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast, एक उस आनंदित समय के लिए मेरे साथी और मैं ब्रेकफास्ट में 2 एग लेते। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, परंतु जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन द हाउस होल्ड, तो जो वास्तविक स्थितियां थी घर गृहस्थी की वो उनका उदय होने लगा था उस समय।
वास्तविक चीजें उनको मिलने लगी थी घर गृहस्थी में। शराब की बोतलें आने लग गई, अंडे आने लग गए। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये ट्रिकी के खून को सशक्त बनाने के लिए था। लंच बिकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before, कि जो भोजन था दोपहर का उस वो एक उत्सवी माहौल में परिवर्तित हो गया था कि हम 2 शराब की बोतल लेते खाने से पहले, 2 शराब के ग्लास, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान हमें कई और ग्लास मिल जाते थे शराब के। ही वुड हार्डली बिलीव इट, वो बड़ी मुश्किल से इस पे विश्वास करता, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन यानी हाजमे के लिए जो है वो हाजमा उसी पर, ब्रांडी पर निर्भर रहने लगा। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक वह भली आत्मा कौन? ट्रिकी। वॉज रोल्ड अराउंड, वो इधर उधर घूमती, इनहेल्ड वो सूंघती, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़े ही आदर भाव से वो उस शराब को पीती थी। कंटेंट, सस्टेन्ड, लग्जरियसली, ये शब्द इसमें आएंगे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बहुत गहरी सामग्रियों के दिन थे, खूब माल आता था उसके घर से। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और सुबह हमें अतिरिक्त अंडे मिलते, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, और लगातार बढ़ती मात्रा में दोपहर की शराब हमें मिलती, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शान शौकत के साथ शाम के समय हम आग के चारों ओर बैठ के ब्रांडी का इस्तेमाल करते थे। It was a temptation to keep Tricky on a as a permanent guest. ये एक लालच था ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान रखने के लिए। But I knew Mrs. Pamfrey was suffering, and after a fortnight, परंतु मैं जानता था कि श्रीमती पैम्फ्रे परेशान हो रही थी, और एक फोर्टनाइट यानी पखवाड़े के बाद, compelled to phone and tell her, मुझे compelled यानी मुझ पर दबाव बना, और मुझे उसे ये कहना पड़ा कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, वो छोटा कुत्ता ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो ले जाने का इंतजार कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही क्षणों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, एक चमकदार काली रंग की कार ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी के बाहर आई। द शॉपर ओपन द डोर, चालक ने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं केवल श्रीमती पैम्फ्रे की आकृति ही देख पाया, जो कि आंतरिक रूप से, जो अंतर की साज सज्जाती उसमें खो गई थी। हैंड्स वाज टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ कस करके बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, श्रीमान हैरियट मुझे सही बात बताओ। इज रियली बेटर, क्या वो वास्तव में सही है? क्या वो सही हो गया है, ठीक हो गया है? आप मुझे बताइए। यस, ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाकर उसको लेके आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर में गया, बगीचे में से होता हुआ। A mass of dogs was hurtling round and the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of the tricky. और उस कुत्तों की भीड़ में, है ना, वहां पर वो अपने कानों को फड़फड़ा रहा था, अपनी पूंछ को हिला रहा था। वह छोटा सा सोने के रंग का ट्रिकी बैठा हुआ था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithy, hard muscled animal. 2 सप्ताह में वो एक मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था। He was keeping up well with the pack. वो झुंड में सही तरीके से रह रहा था। Stretching out in great bounds. और वो बहुत अच्छी तरीके से आराम कर रहा था, और he chest almost brushing the ground.
और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग लगभग ग्राउंड को टच करती हुई चल रही थी, उसके सीमा से बाहर हो रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे वापस गलियारे से होता हुआ घर के सामने लाया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। चालक ने अभी भी गाड़ी का दरवाजा खोल रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in tremendous leap। वो मेरी हाथों से छूटा और एक ट्रेमेंडस यानी अत्यधिक उसने लीप यानी छलांग लगाई एंड सेल्ड और जाकर के वो बैठ गया इनटू मिसेस पैम्फ्रेज लैप। श्रीमती पैम्फ्रे की लैप यानी गोद में जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड वो एक हतप्रभ कर देने वाला से बोली एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ। उसे अपने आप को बचाना पड़ा। एज इज स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके चारों ओर हो गया था। लिकिंग हर फेस, कभी उसका चेहरा चाटता एंड बार्किंग और भौंकता। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स। मैंने चालक का साथ दिया कि वो उसके बिस्तर, उसके टॉयज, खिलौने जो थे, उसके गद्दे थे, उसके कोट था, उसका बाउल था, उसको लेके आया था। एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उनमें से कोई भी किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। मिसेस पैम्फरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। श्रीमती पैम्फरे लीन्ड यानी झुकी खिड़की से बाहर। टीयर शॉन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। शी क्राइड, वो चीखी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा पर ट्रायम्फ यानी विजय थी ये उसी की। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I'm Ramakant Sharma. Hope you like this lesson.